पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के थर्ड लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालने की विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालने की विधि। जो मेथड होता है इसका हल निकालने का, वो एक होता है अलजेब्रिक मेथड और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। अलजेब्रिक मेथड और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। हिंदी बोलते बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि और इसको बोलते हैं आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि। तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालने की विधि है वो दो है। एक निकाल सकते हैं बीजगणितीय विधि द्वारा और दूसरा निकाल सकते हैं ग्राफिकल मेथड द्वारा, आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि द्वारा। जो अलजेब्रिक मेथड है इसमें जो पढ़ेंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको इन्हें बोलते वर्ग गुणन विधि द्वारा। इसको बोलते लुप्तीकरण विधि द्वारा और इसको बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकाला जाता है दो तरीका से, दो विधि से। एक बीजगणितीय विधि और दूसरा है ग्राफीय विधि, आलेखीय विधि। इसमें ग्राफ खींच करके हल निकालते हैं जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा कार्टेशियन प्लेन में। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहां से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, लंबवत लाइन डालेंगे, प्रतिबिंब खींच जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वही उसका क्या होगा, हल होगा। और इसमें आलेख जो बीजगणितीय विधि है इसमें तीन तरीका है, बाकी और भी होता पढ़ना। तीन तरीका, एक प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि और वर्ग गुणनखंड विधि। जिसमें से पहला स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। जैसे इक्वेशन दिया हुआ है एक x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसका हल निकालना है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है कि किसी भी एक इक्वेशन से x या फिर y का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में निकाल लेते हैं। किसी भी एक इक्वेशन से x या फिर y का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में निकाल लेते हैं। जैसे अगर हम पहला इक्वेशन और इसको दूसरा इक्वेशन अगर मान लेते हैं,
इसको मान लिए पहला इक्वेशन और इसको मान लेते हैं दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन से अगर x का वैल्यू अगर निकाले y के टर्म में तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या 10 है। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस क्या होगा y होगा। तो यहाँ पे क्या दिखा कि पहला इक्वेशन को हम क्या माने x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू निकाले y के टर्म में। अब जिस इक्वेशन से निकाले हैं x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में, उसको दूसरे इक्वेशन में दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे x या फिर y की जगह पे। अगर x का वैल्यू निकालते तो x की जगह पे पुट करेंगे और y का अगर वैल्यू निकालते हैं तो दूसरे इक्वेशन में y की जगह पे पुट करेंगे। तो समीकरण 1 से x का वैल्यू क्या है 10 माइनस वाई। अब इस वैल्यू को x बराबर 10 माइनस वाई जो है वो समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में x बराबर 10 माइनस वाई रखने पर जब समीकरण 2 में x का वैल्यू 10 माइनस वाई पुट करेंगे, जहां पे x है उसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे 10 माइनस वाई। माइनस क्या था y इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 10 माइनस वाई 2y इक्वल टू 4। ये 10 प्लस में था उधर जाएगा तो RHS में माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 6। अब यहां से क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 कैंसिल करेंगे, y का वैल्यू क्या होगा 3। तो y का वैल्यू क्या आ गया 3। अब y का वैल्यू 3 आ गया। अब इस वैल्यू को y बराबर 3 को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर रखते हैं y का वैल्यू अगर 3 तो y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में y बराबर 3 अगर पुट करते हैं तो क्या होगा x प्लस 3 इक्वल टू 10। जो y है उसके जगह पे क्या पुट करेंगे 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 3, x बराबर क्या हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 7। तो x का वैल्यू क्या होगा 7 और y का वैल्यू क्या आया था 3। तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, प्रतिस्थापन विधि होता है, उसमें क्या करते हैं कि किसी दो इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में से x या फिर y का वैल्यू निकाल लेते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म में और उस वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। वहां से एक वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा, जो भी वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा उसको किसी भी इक्वेशन में पहला या फिर दूसरा में जब पुट करेंगे तो दूसरा वेरिएबल का भी क्या निकल जाएगा वैल्यू। तो इस इक्वेशन का x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4 का जो हल होगा वो क्या होगा x, y का जो वैल्यू आया वो क्या आया है 7,3। तो x का वैल्यू क्या आया 3 और y का वैल्यू क्या आया है तो x का वैल्यू आया है 7 और y का वैल्यू क्या आया है 3 है। और क्वेश्चन का इस पे प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे x प्लस वाई इक्वल टू 7 और दूसरा 5y प्लस 12x इक्वल टू 7। इक्वेशन दो है, एक x प्लस वाई इक्वल टू 7, दूसरा क्या है 5y प्लस 12x इक्वल टू 7। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। इसमें हल निकालना है, इक्वेशन का हल निकालना प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं किसी भी वेरिएबल से किसी भी इक्वेशन में से एक किसी x का या फिर y का वैल्यू निकाल लेंगे और वो वैल्यू जो है दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पहला इक्वेशन से अगर x का अगर वैल्यू निकाले तो क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 7, x इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस क्या होगा y। तो समीकरण 1 से x का वैल्यू क्या आया है 7 माइनस y। अब ये x बराबर 7 माइनस y जो है ये दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। तो समीकरण 2 में x बराबर 7 माइनस y रखने पर जब समीकरण 2 में x के जगह पे 7 माइनस y पुट करेंगे तो क्या होगा 5y प्लस 12 इंटू 7 माइनस y इक्वल टू क्या होगा 7। 5y प्लस 12 7 जा क्या होता है 84 माइनस 12y इक्वल टू 7। 5y में से माइनस 12y घटेगा तो माइनस के क्या हो जाएगा 7y इक्वल टू 7 माइनस 84। जब घटाएंगे तो माइनस का 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 77। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, y इक्वल टू क्या होगा 77 y क्या होगा 7, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1।
तो y का वैल्यू क्या आ गया 1। अब इस y का वैल्यू y बराबर 11 जो है किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या तो फर्स्ट में करें या फिर सेकंड में करें। समीकरण 1 में अगर y का वैल्यू अगर पुट करते तो क्या होगा, समीकरण 1 में y बराबर 11 और रखने पर, जब समीकरण 1 में y बराबर 11 रखेंगे तो क्या होगा, x प्लस 11 इक्वल टू 7, x इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस 11, x इक्वल टू क्या होगा -4, x का वैल्यू क्या हो जाएगा -4 और y का वैल्यू क्या आया था 7। अगला है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं y के टर्म में। तो इक्वेशन समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से 3x इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 4y, ये 4y प्लस में था RHS में जाएगा तो माइनस 4y होगा। x इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 4y बाई क्या होगा 3, x का वैल्यू क्या आ गया 10 माइनस 4y बाई 3। अब ये x का वैल्यू जो है समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। तो समीकरण 2 में x इक्वल टू 10 माइनस 4y बाई का मान और रखने पर, जब समीकरण 2 में x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 10 माइनस 4y बाई 3 इक्वल टू माइनस 2y इक्वल टू 2, 10 टू जा 20 माइनस 2 4 जा माइनस 8y बाई 3 माइनस का 2y इक्वल टू क्या होगा 2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा 3, 20 माइनस क्या होगा 8y माइनस का क्या होगा 6y इक्वल टू क्या होगा 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस का 14y इक्वल टू 2 3 जा 6, ये 20 इधर प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 14y इक्वल टू 6 माइनस 20, घटाएंगे तो माइनस 14y इक्वल टू क्या होगा -14, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या होगा 14/14, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब y का वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या तो फर्स्ट में करें या फिर सेकेंड में। तो समीकरण 1 में अगर y का वैल्यू अगर रखते हैं तो समीकरण 1 में y का मान और रखने पर, जब समीकरण 1 में y का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 3x प्लस 4y 4 इंटू क्या होगा 1 इक्वल टू 10, 3x इक्वल टू 10 माइनस 4, ये 4 प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, 3x इक्वल टू 6 बाई 3 x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। इसका हल क्या होगा, x का वैल्यू 3 होगा और y का वैल्यू क्या आया था 1 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2u प्लस 0.3v इक्वल टू 1.3 और सेकेंड इक्वेशन है 0.4u प्लस 0.5v इक्वल टू 2.3।
इक्वेशन दिया हुआ है u और v के वेरिएबल में 0.2u प्लस 0.3v इक्वल टू 1.3 और दूसरा इक्वेशन है 0.4u प्लस 0.5u v इक्वल टू 2.3। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, या फिर इसको क्या करते हैं, जो डेसिमल है उसको पहले हटा लेते हैं। तो क्या है 0.2u प्लस 0.3v इक्वल टू क्या 1.3। डेसिमल जब हटेगा तो ये क्या होगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो डेसिमल हटेगा तो क्या होगा 2u/10 प्लस ये क्या होगा 3v/10 इक्वल टू क्या होगा 13 क्या होगा 10 हुआ। अब ये 10 अगर कॉमन खींचते हैं एलएचएस में तो क्या होगा 1/10 इंटू 2u प्लस 3v इक्वल टू 1/10 इंटू क्या होगा 13। 10 दोनों तरफ है, 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ से 2u प्लस 3v इक्वल टू क्या होगा 13। ये क्या हो गया इक्वेशन 1। तो 2u प्लस 3v इक्वल टू क्या 13। सेकेंड इक्वेशन को अगर चेंज करें क्या था 0.4v 0.4u प्लस 0.5v इक्वल टू 2.3। डेसिमल जब हटाएंगे तो ये क्या होगा 4/10u प्लस 5/10v इक्वल टू 23/10। 10 क्या होगा एलसीएम होगा, 10 एलसीएम होगा, या फिर 10 अगर 1/10 अगर कॉमन खींच लेते तो क्या होगा 4u प्लस 5v इक्वल टू 23 इंटू क्या होगा 1/10। 1/10 से 1/10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एलएचएस सारा चीज में सेम टर्म में कैंसिल हो जाएगा। 4u प्लस क्या होगा 5v इक्वल टू 23। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, इसको मान लेते हैं 2। अब इक्वेशन 1 से समीकरण 1 से u का वैल्यू निकाल लेते हैं v के टर्म में। तो समीकरण 1 से क्या होगा u का वैल्यू v के टर्म में निकालेंगे तो 2u इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस 3v, u इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस 3v बाय क्या होगा 2। तो u का वैल्यू v के टर्म में क्या होगा 13 माइनस 3v बाय क्या होगा 2। अब इस u का वैल्यू जो है समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। तो समीकरण 2 में u का मान रखने पर, जब समीकरण 2 में u का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 4 इंटू u के जगह पे क्या पुट करेंगे 13 माइनस 3v बटा क्या होगा 2 प्लस क्या होगा 5v, 5 इंटू v इक्वल टू क्या होगा 23। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। अब क्या होगा जब मल्टीप्लाई करें तो ट्वाइस ऑफ क्या 13 माइनस 3v 26 माइनस 6v प्लस 5v इक्वल टू क्या 23। 26 माइनस v इक्वल टू 23। ये 26 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस v इक्वल टू 23 माइनस 26, माइनस v इक्वल टू क्या होगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, v इक्वल टू क्या होगा 3। तो v का वैल्यू क्या आ गया 3। अब इस v का वैल्यू या तो समीकरण 1 में पुट कर दे या फिर समीकरण 2 में, वहां से किसका वैल्यू निकल जाएगा, सॉरी u, ये आया वैल्यू u का, v का वैल्यू क्या आया है 3। अब इस v का वैल्यू जो है वो समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो समीकरण 1 में अगर पुट करते तो समीकरण 1 में v का मान और रखने पर, जब समीकरण 1 में v का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 2u प्लस v के जगह पे क्या पुट करेंगे 3, तो 3 इंटू क्या होगा 3 इक्वल टू क्या होगा 13। 2u प्लस 9 इक्वल टू 13, 2u इक्वल टू 13 माइनस 9, 2u इक्वल टू 4, u इक्वल टू क्या होगा 2। तो u का वैल्यू क्या है 2 और v का वैल्यू क्या है 3। तो u, v जो होगा, जो इसका सॉल्यूशन होगा वो 2, 3, u का वैल्यू 2 और v का वैल्यू क्या है 3। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा 2, 3, u का वैल्यू 2 और v का वैल्यू 3।
प्रतिस्थापन विधि में क्या देखिए कि किसी भी एक इक्वेशन से x या फिर y का वैल्यू जो है दूसरे वेरिएबल में निकाल लेंगे और निकालने के बाद जब x या फिर y का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में आ जाएगा तो उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से एक वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा और उस वेरिएबल का वैल्यू किसी भी समीकरण में जब पुट करें तो फिर दूसरा वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा। अब सेकेंड मेथड है जो एल्जेब्रिक मेथड है, उसमें एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हिंदी में इसको बोलते हैं लुप्तीकरण, लुप्तीकरण विधि। जैसे इक्वेशन दिया हुआ 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। इक्वेशन दिया हुआ 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। इसको लुप्तीकरण विधि द्वारा x और y का वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन का। अब लुप्तीकरण विधि में क्या करते हैं कि दोनों समीकरण में या तो x या फिर y के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। लुप्तीकरण विधि में दोनों समीकरण में से किसी एक वेरिएबल, दोनों समीकरण में किसी एक वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, उसको सेम करते हैं। या तो x को सेम कर ले या फिर y को सेम कर ले। जब सेम कर लेंगे कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल वैल्यू जब सेम हो जाएगा, संख्यात्मक मान जब सेम हो जाएगा, तो अगर जिसका संख्यात्मक मान सेम किए हैं, अगर उस दोनों का अगर चिन्ह अगर सेम हो, या तो प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, जब दोनों का चिन्ह अगर सेम होगा तो उस केस में समीकरण को घटाएंगे, एक दूसरे को घटाएंगे। अगर दोनों का चिन्ह अगर विपरीत होता है, जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम किए हैं उसका अगर चिन्ह अगर विपरीत होता है, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव, तो उस केस में दोनों समीकरण को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक समीकरण क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या 4 है। अब इसमें से अगर हम x का अगर कोएफिशिएंट अगर सेम करना चाहते हैं, x का गुणांक अगर सेम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है 3 और यहाँ पे x का गुणांक क्या है 2 है। अब कोएफिशिएंट सेम करने के लिए क्या करते हैं, तो जो भी x का जो कोएफिशिएंट होता है दोनों इक्वेशन में उसका एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे x का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या गुणांक 3 है और इसमें x का कोएफिशिएंट गुणांक क्या है 2 है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा 6 होगा। तो समीकरण 1 को जो है वो दोनों तरफ क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों में, इसको अगर समीकरण 1 और इसको अगर समीकरण 2 अगर बनाते हैं तो यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट जो है वो x का कोएफिशिएंट इसमें पहला इक्वेशन में 3 है, दूसरा में क्या 2 है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 6 होगा। तो जो पहला इक्वेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट को 6 पुराना और 6 पुराने के लिए क्या करना होगा, तो समीकरण 1 इसको जो समीकरण 1 माने इसको 2 से गुणा करना होगा दोनों तरफ, और दूसरे वाले में भी x का कोएफिशिएंट क्या करना है 6 पुराना, 6 पुराने के लिए दूसरा इक्वेशन को कितना से गुणा करना होगा 3 से गुणा करना होगा। क्या बोले कि अगर लुप्तीकरण विधि से अगर हमको हल अगर निकालना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। कोएफिशिएंट को सेम कैसे करेंगे, तो जो अगर x का अगर कोएफिशिएंट को अगर सेम करना चाहते हैं तो x के कोएफिशिएंट जो भी होगा दोनों इक्वेशन में उसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद देख लेंगे कि पहला इक्वेशन को कितना से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका कोएफिशिएंट जो होगा एलसीएम की इक्वल होगा। सेम वैसे ही दूसरे को करेंगे। तो पहला और दूसरा का यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे x के कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए, तो एलसीएम कितना आया 6 आया। तो अब समीकरण 1 को कैसे गुणा करना होगा 3 से और समीकरण 2 को कैसे गुणा, समीकरण 1 को कैसे गुणा करना होगा 2 से और समीकरण 2 को 3 से। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, जब समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो दोनों तरफ क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3x प्लस क्या होगा 2y इक्वल टू 11 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 4y इक्वल टू 22। ये इक्वेशन हो गया 30। अब समीकरण जो 2 है उसके x के कोएफिशिएंट भी 6 पुराना और 6 पुराने के लिए समीकरण 2 को कितना से गुणा करना होगा 3 से। तो समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, जब समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू
2x प्लस 3y इक्वल टू क्या 4 इंटू 3, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल टू 12। तो ये समीकरण इसको मान लेते हैं 4। अब क्या हुआ कि समीकरण 3 और समीकरण 4 में क्या लिखा कि x का कोएफिशिएंट क्या किए सेम किए। अब उसका चिन्ह देखेंगे, कोएफिशिएंट का चिन्ह अगर दोनों अगर पॉजिटिव होता है तो उस केस में समीकरण को घटाएंगे, और अगर नेगेटिव एक दूसरे का अपोजिट होता है, विपरीत होता है चिन्ह, तो उस केस में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि x का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट क्या पॉजिटिव है। अगर कोएफिशिएंट का अगर चिन्ह अगर सेम होता है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव निगेटिव हो, तो उस केस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 में से हम क्या करेंगे समीकरण 4 को घटा लेते हैं। जब समीकरण 3 में से 4 को घटाएंगे तो LHS LHS से घटेगा, RHS RHS से। तो LHS में क्या है 6x प्लस 4y माइनस 6x प्लस 9y इक्वल टू 22 माइनस 12। अब ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 4y, ब्रैकेट के अंदर जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या होता है चिन्ह, तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, माइनस था वो प्लस। तो 6x प्लस था ये क्या हो जाएगा माइनस, 9y प्लस था ये क्या हो जाएगा माइनस 9y इक्वल टू क्या होगा 22 में से 12 जाएगा 10। ये 6x से 6x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया 4y माइनस का 9y इक्वल टू 10। यहाँ से क्या होगा माइनस 5y इक्वल टू 10, y इक्वल टू क्या होगा 10y क्या होगा माइनस 5, y का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 2। तो y का वैल्यू क्या आ गया माइनस 2। अब इस y का वैल्यू जो है किसी भी समीकरण में पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 में किसी में पुट कर लेंगे। तो y का मान अगर हम समीकरण 1 में अगर रखते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जब y का मान जो है समीकरण 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा 3x प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे माइनस 2 इक्वल टू 11। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा 11, 3x इक्वल टू क्या होगा 11 प्लस 4, 3x इक्वल टू क्या होगा 15, x इक्वल टू क्या होगा 15/3 और 15/3 क्या हो जाएगा 5। तो x का वैल्यू क्या है 5 और y का वैल्यू क्या है माइनस 2। तो इसका जो सोल्यूशन होगा x का वैल्यू क्या है 5 और y का वैल्यू क्या है माइनस 2। तो जो लुप्तीकरण विधि होता है उसमें क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल होता है, जो इक्वेशन होता है उसमें किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम कर लेते हैं, और जब कोएफिशिएंट जब सेम हो जाएगा तो उसका साइन देखेंगे कि अगर साइन अगर सेम होगा या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव निगेटिव होगा, तो उस केस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर साइन अगर अपोजिट होगा, या तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर कोएफिशिएंट का साइन होता है जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करते हैं उसका, तो उस केस में ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी पे, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 और सेकेंड लेते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। इसको लुप्तीकरण विधि द्वारा इसका हल निकालना। तो लुप्तीकरण विधि में क्या करते हैं कि किसी भी वेरिएबल दोनों इक्वेशन के किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे, या तो x का करें या फिर y का करें। अगर यहाँ पे अगर x का कोएफिशिएंट को अगर सेम करना चाहते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अगर x के कोएफिशिएंट को अगर सेम अगर करना चाहते हैं तो x का कोएफिशिएंट का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो 8 और 3 का एलसीएम क्या होगा 24। अब 24 इसका एलसीएम आया, कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट को सेम करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन के जो फर्स्ट इक्वेशन है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, इसमें क्या करना होगा x का जो कोएफिशिएंट 8 है उसको कितना पुराएंगे 24,
अब इसको पुराने के लिए क्या करना कि जो फर्स्ट इक्वेशन होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट जो 24 है उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो समीकरण एक को 3 से गुना करने पर तो जब 3 से गुना करेंगे तो LHS RHS दोनों में करेंगे 3 इंटू 8x प्लस 5y इक्वल टू क्या होगा 9 इंटू क्या होगा 3। 8 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 24x प्लस क्या होगा 15y इक्वल टू क्या होगा 27। तो ये इक्वेशन मान लेते हैं कि ये क्या है थर्ड। अब जो समीकरण 2 था उसमें 20x का कोएफिशिएंट 24 पुराने के लिए क्या करना होगा तो इसको 8 से गुना करना होगा दोनों तरफ। तो समीकरण 2 को 8 से गुना करने पर जब 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा 8 इंटू 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू 8 8 3 जा क्या होगा 24x प्लस 16y इक्वल टू 32। ये क्या हो गया इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और 4 में क्या दिख रहा है कि जो x का कोएफिशिएंट है वो सेम है और उसका संख्यात्मक मान तो सेम है लेकिन चिन्ह भी क्या है सेम है। जब चिन्ह सेम होता है या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव निगेटिव हो तो उस केस में क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं घटाते हैं। तो समीकरण 3 में से क्या कर लेते हैं समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 कर लेते हैं। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे तो LHS से घटेगा RHS से। समीकरण 3 में LHS क्या दिया हुआ है 24x प्लस 15y माइनस क्या होगा माइनस 24x प्लस 16y इक्वल टू 27 माइनस क्या होगा 27 माइनस 32। जब घटाएंगे तो ये क्या होगा 24x प्लस 15y माइनस 24x और ये माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 16y इक्वल टू माइनस 5। ये 24x से 24x क्या होगा कैंसिल 15y में से 16y घटाएंगे माइनस का क्या होगा y इक्वल टू माइनस 5। माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल y इक्वल टू क्या होगा 5। तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 5 आ गया। अब इस y का वैल्यू जो है किसी भी समीकरण में जब पुट करेंगे तो वहां से किसका वैल्यू निकलेगा x का वैल्यू। तो समीकरण 1 में अगर y का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या होगा समीकरण 1 में y का मान रखने पर जब समीकरण 1 में y का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 8x प्लस इक्वेशन क्या था 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। तो 8x प्लस 5y 5 इंटू क्या होगा 5 इक्वल टू क्या है 9। यहाँ से क्या होगा 8x प्लस 25 इक्वल टू 9। 8x इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस 25। तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा 8x इक्वल टू क्या होगा माइनस 16। x इक्वल टू माइनस 16 बाई 8 कैंसिल करेंगे x इक्वल टू क्या होगा माइनस 2। तो इस इक्वेशन का जो हल होगा x का वैल्यू क्या है माइनस 2 और y का वैल्यू क्या आया 5। तो x, y का जो वैल्यू आया वो माइनस 2, क्या आया 5। यानी कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो -2, 5 होगा। यानी कि x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है x by 10 प्लस y by 5 प्लस 1 इक्वल टू 15 और सेकेंड इक्वेशन है x by 8 प्लस y by 6 इक्वल टू 15। तो इस इक्वेशन से अगर 1 इधर प्लस है LHS में इधर जाए RHS में जाएगा तो माइनस होगा। x by 10 प्लस क्या होगा y by 5 इक्वल टू 15 माइनस क्या होगा 1। x by 10 प्लस y by 5 इक्वल टू क्या होगा 14। अब इसका एलसीएम लेंगे 10 5 का एलसीएम क्या होगा 10। ये क्या हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा 14। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा x प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा 14 10 जा क्या हो जाएगा 140।
x प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा 140। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू क्या है x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 140। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा, जब एलसीएम लेंगे तो x बाई 8 प्लस क्या है x बाई 6 इक्वल टू 15। एलसीएम लेंगे 8 6 का क्या होगा 24। ये क्या हो जाएगा 3x और ये 6 4 जा 24, तो 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4, सॉरी ये था y था, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू क्या होगा 15। 3x प्लस क्या होगा 4y इक्वल टू 15 इंटू क्या होगा 24। 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा 360। इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ था x प्लस 2y इक्वल टू 140 आया, और इक्वेशन 2 क्या आया 3x प्लस 4y इक्वल टू 360। अगर इसमें x का अगर कोएफिशिएंट अगर सेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है। 1 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन था उसको कितना से गुना करना होगा, 3 से गुना करना होगा। इसको 1 से गुना करें, 1 से गुना करेंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो केवल किसको गुना कर लेंगे इक्वेशन 1 को 3 से। तो समीकरण 1 को अगर 3 से अगर गुना करते हैं, समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, जब समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 140 इंटू क्या होगा 3, यहाँ से ये हो जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 420। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन क्या था 2 था। अगर इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को अगर घटाते हैं तो क्या होगा, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। जब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे क्या होगा 3x प्लस 6y माइनस 3x प्लस 4y इक्वल टू 420 माइनस 360। 3x प्लस 6y माइनस 3x माइनस 4y इक्वल टू 60। यहाँ से 3x से 3x क्या होगा कैंसिल, 6y माइनस 4y यानी कि 2y इक्वल टू 60। y इक्वल टू क्या होगा 60/2, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 30, तो y का मान क्या आ गया 30 आ गया। अब ये 30 जो है किसी भी समीकरण में पुट कर दिया, तो फर्स्ट में करें सेकंड में या फिर थर्ड में किसी में भी कर सकते हैं। तो समीकरण अगर एक में अगर y बराबर 30 अगर पुट करते हैं तो क्या होगा, समीकरण 1 में y बराबर 30 रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 30 रखने पर, जब समीकरण 1 में y बराबर 30 पुट करेंगे तो क्या होगा x प्लस 2 गुने 30 बराबर क्या हुआ था 140। x प्लस क्या होगा 60 बराबर 140। x बराबर 140 माइनस 60, x बराबर क्या होगा 80। x का वैल्यू क्या आया 80 और y का वैल्यू क्या होगा 30। तो जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसमें क्या करते हैं कि किसी भी इक्वेशन में एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट को सेम करते हैं एलसीएम लेकर के। जब सेम हो जाता है तो उसका चिन्ह देखते हैं कि जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम किए हैं उसका अगर साइन अगर सेम है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है तो उस केस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर साइन अगर अपोजिट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो उस केस में ऐड करेंगे। वहां से दोनों एक वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा और उस वेरिएबल का वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में जब पुट करें तो वहां से दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा। नेक्स्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वर्ग गुणन विधि। जैसे मान लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो वर्ग गुणनखंड विधि में कैसे निकालते हैं, तो अगर x का लिखना है तो x बाय
एक्स वाई, एक्स के वाई के कोफिशिएंट एक्स वाले को छोड़ देंगे, वाई और कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे नीचे में उसके कोफिशिएंट को। वाई का कोफिशिएंट क्या है b1 और ये क्या है b2, इसका क्या हो जाएगा c1 कांस्टेंट टर्म और c2 इक्वल टू साइन अल्टरनेट चेंज करते, पहला प्लस से चालू करेंगे फिर माइनस होगा, तो प्लस माइनस वाई बाई वाई का कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट को छोड़ करके और x का कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे नीचे में, क्या होगा a1 बाई a1 a2 और फिर क्या होगा c1 c2। y वाले को लिखना है तो y को छोड़ देंगे a1 a2 और c1 c2। x वाले को लिखना था तो x वाले को छोड़ करके b1 b2 और c1 c2 इक्वल टू 1 बाई कांस्टेंट टर्म के लिए 1 बाई कांस्टेंट टर्म को छोड़ देंगे, बाकी को लिखेंगे कोफिशिएंट का a1 a2 और b1 b2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तिरछी, b1 को c2 से और b2 को c1 से, यहाँ से a1 को मल्टीप्लाई करेंगे c2 से और a2 को c1 से, a1 को b2 से और a2 को b1 से, क्या होगा x बाय मल्टीप्लाई करके माइनस करते, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे b1 c2 को और उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे b2 c1 को, क्या होगा b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू माइनस y बाय, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 c2 माइनस a1 c2 माइनस a2 c1 इक्वल टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये x है ऊपर में और नीचे में ये क्या होगा कांस्टेंट टर्म होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये नीचे वाला सबका सब कांस्टेंट टर्म है, ये कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, ये भी क्या होगा कांस्टेंट वैल्यू और ये पूरा क्या कांस्टेंट वैल्यू। अब ये तीनों इक्वल है तो एक बार क्या करेंगे इस x को इस कांस्टेंट टर्म के इक्वल करेंगे और एक बार y को इस कांस्टेंट टर्म के इक्वल कर देते हैं, क्या होगा यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू इस कांस्टेंट के बराबर करेंगे तो 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर जो x का वैल्यू अगर निकाले तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में था ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ये x का वैल्यू आ गया। y का वैल्यू निकालने के लिए इस टर्म को इसके इक्वल करेंगे तो माइनस y इक्वल टू क्या होगा, ये नीचे में डिवाइड में था ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो a1 c2 माइनस a2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ये माइनस था, जब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये y का वैल्यू निकालना और ये नेगेटिव है तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करें, -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा और इधर वाला जो माइनस था ये प्लस था, ये पूरा ये जो टर्म है ये प्लस में इसको ये क्या हो जाएगा माइनस, तो y बराबर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस a1 c2 माइनस a2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू और यहाँ से क्या निकल गया y का वैल्यू, x का अगर निकालना है वैल्यू तो x का वैल्यू निकालने के लिए x वाले कोएफिशिएंट को छोड़ देंगे, बाकी जो होगा y का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको नीचे में लिख लेंगे तो b1 b2 c1 c2। y वाले के लिखने के लिए पहला साइन जो होता पॉजिटिव होता फिर नेगेटिव फिर क्या होगा पॉजिटिव होता, y का साइन क्या बोलेंगे नेगेटिव, y वाले का लिखना तो y वाले के कोएफिशिएंट को छोड़ देंगे, x का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको नीचे में लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे कांस्टेंट टर्म के लिए 1 बाई क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म को छोड़ देंगे a1 a2 और फिर क्या होगा b1 b2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको b1 c2 को मल्टीप्लाई करेंगे उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे b2 c1 को, तो b1 c2 माइनस क्या हो जाएगा b2 c1, फिर इसमें क्या हो जाएगा माइनस y बाय a1 c2 माइनस क्या हो जाएगा a2 c1 और ये क्या होगा a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये तीनों इक्वल है, ये x y क्या है कांस्टेंट टर्म है
ये माइनस वाई बाई क्या है, ये पूरा वैल्यू क्या है, कांस्टेंट होगा कोई ना कोई वैल्यू। ये 1 बाई क्या है, कांस्टेंट। ये पूरा क्या कर, एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे और एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे। जब इस फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के इक्वल करेंगे तो ये डिवाइड में था, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, b1 c2 माइनस क्या होगा, b2 c1। y नीचे में क्या था, a1 b2 माइनस का a2 b1। और इसको जब माइनस y को इसके इक्वल करेंगे तो माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे में था ऊपर हो जाएगा तो a1 c2 माइनस a2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। और ये माइनस में था, y का वैल्यू निकालना, y का वैल्यू निकालना तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें। जब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये नेगेटिव था, ये क्या देगा, पॉजिटिव। ये टर्म को वाला पॉजिटिव, ये पूरा ये पॉजिटिव था तो आगे में क्या लगेगा, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेगेटिव इनटू क्या होगा, a1 c2 माइनस क्या होगा, a2 c1 बाय a1 b2 माइनस क्या होगा, a2 b1। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन है, वर्ग गुणनखंड विधि द्वारा, वर्ग गुणन विधि द्वारा x और y का मान निकालें। इक्वेशन दिया हुआ फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 7 और सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ 5x प्लस 12y इक्वल टू 7। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 7, सेकेंड इक्वेशन है 5x प्लस 12y इक्वल टू 7। अब इसको जो जनरल फॉर्म होता है उसमें लिख लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और फिर क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये कांस्टेंट इधर है, इसको इस साइड ले आते हैं तो ये इक्वेशन बदल जाएगा, x इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1x इंटू 1x प्लस 1y माइनस 7 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन किस में चेंज होगा, 5x प्लस 12y माइनस 7 इक्वल टू 0। जो कांस्टेंट RHS में था उसको LHS में लिया है। अब x का लिखना है तो xy क्या होगा, x वाले का कोएफिशिएंट को छोड़ देंगे तो बच जाएगा y और कांस्टेंट टर्म, y और कांस्टेंट टर्म का क्या 1 और 12, फिर क्या होगा, ये -7 और -7 इक्वल टू माइनस y के कोएफिशिएंट को छोड़ देंगे तो बच जाएगा x का और कांस्टेंट टर्म, तो 1/5 और इधर क्या बचेगा, -7 इक्वल टू 1/। कांस्टेंट टर्म का लिखना है तो कांस्टेंट टर्म को छोड़ करके x और y का कोएफिशिएंट लिखेंगे तो x का कोएफिशिएंट 1 और 5 था, y का कोएफिशिएंट क्या 1 और 12। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो x y क्या होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 को और -7 को और इस वाले को घटाएंगे तो -7 और एक बीच में माइनस था और फिर माइनस का क्या हो जाएगा 84 माइनस का 84 इक्वल टू क्या होगा -y बाय, एक को -7 से गुना करेंगे -7 माइनस और -35 -35 एक फार्मूला में था और एक माइनस का प्रोडक्ट के तो माइनस इक्वल टू क्या 1/12 एकम 12 -5 एकम क्या होगा 5। अब ये क्या हो जाएगा वैल्यू x बाय -7 प्लस क्या होगा 84 इक्वल टू -y बाय -7 प्लस क्या होगा 35 इक्वल टू 1 क्या होगा 7। इसको और अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो x बाय क्या होगा 84 में से 7 जाएगा क्या होगा 77 इक्वल टू क्या होगा -y बाय 35 में से 7 जाएगा तो क्या होगा 28 इक्वल टू क्या होगा 1/7 1/7। अब एक बार इस टर्म को इसके इक्वल कर लेते हैं और एक बार इसको इसके इक्वल। जब इसको इसके इक्वल करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा और जब ये -y/28 को जब 1/7 के इक्वल करेंगे तो वहां से y का वैल्यू निकल जाएगा। क्या होगा यहाँ से वैल्यू, हम क्या लिख लेंगे x/77 इक्वल क्या है 1/7। यहाँ से क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7x बराबर 77, x इक्वल टू क्या होगा 77/7, कैंसिल करेंगे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 11।
दूसरा इक्वेशन क्या था, माइनस वाई बाय 28 इक्वल टू क्या, 1/7। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -7y इक्वल टू क्या होगा, 28। यहाँ से y इक्वल टू क्या होगा, 28/-7 काट लेंगे, क्या होगा, -4। तो y का वैल्यू क्या आया, -4 और x का वैल्यू क्या आया, 11। x का वैल्यू 11 और y का वैल्यू -4। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। दूसरा है वर्ग गुणनखंड विधि द्वारा x और y का मान निकाले। इक्वेशन दिया हुआ 2x प्लस y माइनस 35 बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 65 बराबर 0। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस y माइनस 35 बराबर 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 65 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। x का लिखना है तो एक्स वाई क्या होगा, x वाले को कोएफिशिएंट को छोड़ेंगे तो y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे तो 1y क्या होगा, 1 x का कोएफिशिएंट 1 है और इसमें 4 है तो 1 4 और कांस्टेंट टर्म क्या होगा, -35 माइनस क्या होगा 65 इक्वल टू y में चिन्ह क्या होगा, नेगेटिव होगा। पहला x का पॉजिटिव y का नेगेटिव तो -y बाय y वाले को लिखने के लिए y वाले के कोएफिशिएंट को छोड़ेंगे, x वाले को कांस्टेंट टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा उसको लिखेंगे तो 2 3 x का 2 और 3 है, कांस्टेंट टर्म क्या -35 माइनस क्या 65 इक्वल टू क्या होगा 1y। कांस्टेंट टर्म को छोड़ देंगे तो कोएफिशिएंट x का और y का लिखेंगे तो x का कोएफिशिएंट 2 और 3 है और y का क्या है 1 और 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे और इसको इससे और फिर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या होगा x बाय 1 को -65 से मल्टीप्लाई करेंगे -65, 4 को जब -35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 140 इक्वल टू -y क्या होगा, 6 को -65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या होगा 130 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 35 को 3 से गुना कर -35 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस का 105 इक्वल टू क्या होगा 1 बाय 8 माइनस क्या होगा 3। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं x बाय -65 और ये क्या हो जाएगा तो 140 इक्वल टू -y बाय -130 प्लस क्या होगा 105 इक्वल टू 1 बाय क्या होगा 5। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x बाय 140 में से 65 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 75 और इक्वल टू -y बाय -130 में 105 जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस का 25 इक्वल टू 1 बाय 5। अब ये y से y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल, एक बार इस टर्म को इसके इक्वल करेंगे और एक बार इसके इक्वल कर देंगे। क्या होगा x बाय 75 इक्वल टू 1/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 5x बराबर क्या होगा 75, x बराबर क्या होगा 75/5 कैंसिल करेंगे x का वैल्यू क्या हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और यहाँ से y का सेकेंड टर्म को जब इसकी थर्ड से अगर इक्वल करते हैं तो क्या होगा यहाँ से y बाय 25 इक्वल टू 1/5, y इक्वल टू 25/5, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, x का वैल्यू क्या होगा 15 और y का वैल्यू क्या होगा 5 होगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग कुछ टाइप पढ़ेंगे जिसको डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसमें पुट करके कोई ना कोई अदर वेरिएबल मान करके और वहां से इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसको इक्वेट करेंगे।